ऑटो को ऐड कर दिया, यहाँ पे एंटर दबाऊंगा और हमारा एसी चालू हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। पहले मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शायद, बाकी एकदम सिंपल चीज़ है ये। तो जो मेरा नॉर्मल एसी का रिमोट होता है उसमें मैं जब ऑन या फिर ऑफ का बटन दबाऊंगा तो वो एसी को एक हेक्स कोड भेजता है जो कि ऑलरेडी एसी के रिसीवर में सेव होता है, यानी कि रजिस्टर होता है। तभी तो ये ऑपरेट कर पाएगा, यानी कि तभी इसके फंक्शन के हिसाब से ऑन कर पाएगा, यानी कि ऑपरेट कर पाएगा। बाकी तो मैं ऐसे टीवी का रिमोट ले लूँ और ऑन या फिर ऑफ का बटन दबाऊंगा तो चालू हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो टीवी का रिमोट स्पेसिफिक जो हेक्स कोड भेजता है वो उसी कंपनी में वर्क करेगा और उसमें भी स्पेसिफिकली उसी मॉडल में ऑपरेट होना चाहिए। किसी भी और डिवाइस में इंटरफेस नहीं कर सकता वो। बस इसी हेक्स कोड के फंडा को हम यूज़ करने वाले अपने पर्सनल यानी कि कस्टम रिमोट को बनाने के लिए। अब इस हेक्स कोड को लेने के लिए अभी डायरेक्टली एसी से तो नहीं ले सकते, थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा नहीं बहुत ही मुश्किल काम है डायरेक्टली एसी से हेक्स कोड को लेना। तो हमारे पास एसी का रिमोट है तो इसमें तो हेक्स कोड होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे फंक्शन चाहिए यहाँ से अपने कस्टम रिमोट में, उस फंक्शन की यानी कि हेक्सा कोड को यहाँ पे रिसीव कर लूँगा, यानी कि एक रिसीवर का सेटअप बनाऊंगा। फिर वही सर्किट में से वही हेक्सा कोड को यहाँ पे मैं फ्लैश करवा दूंगा, तो ये हमारा एक नॉर्मल रिमोट की तरह ऑपरेट करने लग जाएगा। अब इसके हेक्स कोड को अपने कस्टम रिमोट में लेने के बाद इस रिमोट का कुछ काम नहीं, ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है। इसका हेक्स कोड हमको पता चल जाएगा ऑन ऑफ या फिर टेम्परेचर कंट्रोल, और उसको लेने के बाद इस रिमोट का काम खत्म हो जाता है। फिर हमारे कस्टम रिमोट से हम इजीली अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं और यही फंडे को आप हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अपना टीवी का रिमोट खुद बना सकते हो, म्यूजिक प्लेयर का रिमोट बना सकते हो। तो ये रहा हमारा ट्रांसमीटर, रिसीवर, सारी चीज़ें इसमें। ये ही एक रिमोट है। मेरे फंक्शन के लिए मुझे कुछ खास दिखाना नहीं था, मुझे सिर्फ एसी को ऑन या फिर ऑफ करके दिखाना था, सिर्फ टेम्पररी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हेक्स कोड को कैसे लेना है और कोडिंग में उसको कहाँ पे पेश करना है, वो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ये रहा ये सेटअप और ये रहा अपना सॉफ्टवेयर का सेटअप। एंड डोंट वरी, यहाँ पे कनेक्शन, डायग्राम या फिर कोडिंग सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है IR कोड कैप्चर, मतलब कि ये IR रिसीवर है, ठीक है, ये IR LED। और यहाँ पे देखो रिमोट के अंदर भी यहाँ पे एक सेम LED है इसके जैसे, इसको IR LED बोलते हैं। यही LED हेक्स कोड को भेजते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि अभी IR में कोड को कैप्चर कैसे करता हूँ, हेक्स कोड दिखता कैसे है। देखो पहले मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे पोर्ट वगैरह सिलेक्ट कर देने आपको, मैंने ऑलरेडी किए। अपलोडिंग कर देता हूँ, अपलोडिंग हो रहा है और अपलोड हो भी जाएगा। और तब तक इसको आपको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा है फुल कोड, यानी कि इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी है। ये मेरा पुराना कोड है जो कि मैंने टेस्ट के लिए यूज़ किया था, तो इसमें ऑलरेडी एक हेक्स कोड मैंने इनपुट करके रखा है जो कि एसी का ऑन या फिर ऑफ का फंक्शन है। कोडिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये मेरा पहले का फंक्शन है, अभी का नहीं है। तो उसको निकाल देता हूँ। ये हमारा क्लियर हो गया। सीरियल मॉनिटर आपको ओपन कर देना है। अभी अपने रिमोट में यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ जो भी फंक्शन आपको चाहिए यहाँ पे दबाना है। देख सकते हो यहाँ पे आ गया, सारी चीज़ लिखी। ये है हमारा हेक्स कोड जो भी आया। देखो फिर से करके दिखाता हूँ आपको। देखो फिर से आ गया, समझ लिया। ये रिसीव करेगा यहाँ से और यहाँ पे आपको दिखा देगा ये कौन सा कोड है। अब इसकी जगह मैं कोई भी टीवी का रिमोट लूँगा तो भी यहाँ पे दिखा देगा। देख सकते हो मोस्टली सेम यहाँ पे नंबर्स होंगे, नंबर्स सेम होंगे बट आगे पीछे होते हैं थोड़े थोड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये एक नंबर है 1110, यहाँ पे भी है 110, बट थोड़ा सा पीछे है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर्स होते पर आगे पीछे होते। क्यों आगे पीछे होते इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मेरा समझ लो कि एसी बंद है। अभी एसी को मैंने चालू किया ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर 24 है, फ़ैन इतनी स्पीड पे है, तो स्विंग इतना है। ये सारी फंक्शन यही कोड में सेव होती है। मतलब दूसरी बार मैं अपने कस्टम रिमोट से जब बटन दबा के चालू करूँगा तो यही फंक्शन के साथ ही चालू होगा, यानी कि यही ये सारे फंक्शन ही यहाँ पे ऐड होते हैं। इसी वजह से इतना लंबा यहाँ पे कोड होता है और इतनी सारी डिजिट्स होती है। इसी सारी चीज़ों की होती है, इसी इन्फॉर्मेशन की होती है। ये ऑन का कोड है और ये ऑफ का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कर लो। यहाँ पे देखो अभी मैं बटन दबाऊंगा ना, तो यहाँ पे जो कोड जाएगा वो ऑन का जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑन किया। अभी मैं फिर से दबाऊंगा और फिर से जो यहाँ पे कोड आया होगा वो ऑफ का कोड आया होगा। तो बस यहाँ पे हेक्स कोड हमने चेक कर लिया। अभी मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप कोई और रिसीवर लोगे तो नहीं वर्क करेगा। आपको एग्जैक्ट सेम इसी तरह का रिसीवर को यूज़ करना है। मैं इस रिसीवर के मॉडल का नाम भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसी मॉडल को आप बाय करो। बाकी ट्रांजिस्टर आई थिंक BC547 या BC557, ये 220 ओम का है और ये 100 ओम का रजिस्टर है। बस दो ही चीज़ें, एक ही SP32 है। आपको कोड अपलोड हो जाएगा फाइनल। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, सीरियल मॉनिटर ओपन करोगे, ये रहा वो चीज़ मैसेज। यहाँ पे आपको सिर्फ 1 प्रेस करना है एंड एंटर दबाया, सेंडिंग AC ऑफ कोड। बस
हमारा यही है वो बटन, समझ लो कि ये अभी के लिए टेम्पररी यही बटन है। मेरे को बटन चेंज करके दे दे, मेरे को इसमें वर्चुअल नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक एक मैकेनिकल बटन को ऐड करना है। कोई भी GPIO पिन को आप यूज़ कर सकते हो, बस उसको बता दो और उसके हिसाब से कोड आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा अभी रिमोट टेम्पररी, एंड ये रहा हमारा सेटअप। अभी ये तो है, अब मैंने पहले कोड टेस्ट किए थे उसके, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। पहले 1 तो आई थिंक ऑफ का है, तो देख लेते हैं पहले। 1 तो ऑफ का है तो हमको ऑन करना है। ये रहा AC और वो ऑन कंडीशन में अभी मतलब ऑफ है, बट पावर सप्लाई चालू है वहाँ पे। अभी यहाँ से हम कोड भेजने वाले ऑन करने का, क्योंकि मैंने ऑन और ऑफ दो ही चीज़ के कोड यहाँ पे डाले अपने ESP32 में, तो हम बस 2 ही कोड को अभी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो और भी कोड को ऐड करके अपनी खुद की सर्किट बना सकते हो, खुद का रिमोट। ओके, तो अभी मैं 2 को ऐड करता हूँ, यानी 2 मतलब हमारा ऑन वाला फंक्शन है। तो 2 को ऐड कर दिया, यहाँ पे एंटर दबाऊंगा और हमारा AC चालू हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, वापस मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, 1 दबाऊंगा, यहाँ पे 1 आया और ऑफ हो गया। बस इस तरीके से ये वर्क करने वाला है, सिंपल है। एंड आप लोग इसमें चेंजेस करके और भी मॉडिफाई करके कोडिंग को चेंज करके बना सकते हो एडवांस लेवल का अपने हिसाब से। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द बिलियन केयर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज लाइक दिस और मोर बेटर देन दिस।